हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज गुरुवार के दिन ये 5वें चरण का लॉकडाउन का ये अनलॉक का दिन है गुरुवार को, और ये कोरोना की ये जो महामारी के बीच में मौके का हम फायदा उठा रहे हैं पॉजिटिवली, और आत्ममंथन और आत्मचिंतन हो रहा है। और उसी सिलसिले में मैं अखात्रीज के समय से करीब बहुत दिन हो गए हैं तो कर रहा हूँ ये भगवत चर्चा। और सनातन धर्म हमारे मूल के जो सनातन धर्म है और स्पिरिचुअलिटी के बेजू पर मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ। तो स्वागत है यूट्यूब पर आप सबका। हनुमान चालीसा पर अभी इन दिनों में चिंतन कर रहा हूँ, और अगले दिनों में मैंने बताया था कि हनुमान चालीसा का महिमा अगाध है। वो स्वयं हनुमान जी का ही स्वरूप है हनुमान चालीसा। हनुमान जी स्वधाम नहीं गए, हनुमान जी प्राण तत्व है। हमने ये दर्शन किया, और हनुमान चालीसा में प्रवेश करते हुए हमने 3 चौपाई का दर्शन किया अगले दिनों में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये 3 चौपाई दे अगौ उसका हमने दर्शन किया था। और जो नए जो यूट्यूब पर है वो मेरे अगले वीडियो में देख ले और यूट्यूब को सब्सक्राइब करे, तो ये सब वीडियो दिखाई देंगे। और आगे भी मैं जितने वीडियो रखूँगा वो नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख सकोगे। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, ये दर्शन कल मैंने किया था, उसके ऊपर मैंने चिंतन किया था। हमको जरूरी है, हमारी बुद्धि बगड़ी हुई है जन्म जन्म से, मन में मलिनता आई है और बुद्धि में विक्षिप्तता पैदा हो गई है, बुद्धि भ्रमित हुई है, दुर्बुद्धि हुई है, कुमति हो गई है। उसी बुद्धि को, उसी मति को सुमति करने के लिए हनुमान चालीसा में प्रार्थना की गई है। तुलसीदास जी का ये बहुत बड़ा दर्शन है मानव जीवन को, कि तुम हनुमान चालीसा, हनुमंत तत्व, प्राण तत्व का ऐसे आश्रय करो कि तुम्हारी भी बुद्धि सुबुद्धि हो जाए, कुमति सुमति हो जाए। और सुमति तक का तो कितना महत्व, क्योंकि जो 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 तकलीफ हो रही है हमको जीव को, कल भी मैंने बताया था कि कुमति से ही हो रही है। रामचरितमानस में भी आता है, सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये बात है, जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति, नाना प्रकार की संपत्ति, सुख समृद्धि आती है। ये बुद्धि का ही खेल है सब। और जहाँ कुमति हो जाती है, वो कुमति से विपत्ति आती है, नाना प्रकार की, और दुख, क्लेश, ये पीड़ा, ये दर्द, ये सब कुमति से आता है। ये कोरोना आया है दुनिया में, वो मनुष्य की बुद्धि कुबुद्धि हुई उसके वजह से भी आया है, ये भी कारण हम बता सकते हैं। बाकी तो परमात्मा ने क्या निर्मित किया होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन ये भी तो बात है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई, इतना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ गई कि उसका दुरुपयोग बहुत किया मनुष्य ने, मैंने और तुमने, दुनिया ने, सबने, तो उसका भी तो दंड भोग रहे हैं ना। तो यहाँ हनुमान चालीसा, हनुमान जी का हमको इसी तरह से, इसी रीति से हनुमान जी का आश्रय करना है कि हमको सुमति दो। और ये सुमति कुमति सबके उर रहहि, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, सबके उर में रहती है। और नाथ पुराण निगम अस कहीं, 18 पुराण में और वेदों में, चारों वेदों में ये प्रतिपादित है
कि कुमति बाहर नहीं है, सुमति भी बाहर नहीं है, सुमति भी अपने अंदर है और कुमति भी अपने अंदर है, देव भी अपने अंदर है, हमारे तुम्हारे अंदर, और आसुर भी हमारे और तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। ये सब इनर सेंस का खेल है सब। ये इसको बोलते हैं अंतर चेतना में जो हमारे जो अंतःकरण की चतुष्टयी है, मन बुद्धि और चित्त अहंकार का ही ये सब खेल है। प्रोजेक्टर अंदर है और वहां से ही रिफ्लेक्स होता है सब। हम दूसरों को दोष देते हैं और दुनिया को, समय को, भगवान को ये सब दोष देते हैं कि मेरा ये कैसा नसीब, ये मेरे दुख क्यों है। दुख अपने आप ही आते हैं, हमारा ही प्रोजेक्टर अंदर है, वहां से रिफ्लेक्स होता है। अंदर ही सुमति है, अंदर ही कुमति है। उसी कुमति को निकालना है और सुमति को प्रकट करना है, उसी के लिए ही साधना है। ये सब उपासना जो पद्धतियां जितनी जितनी निकली दुनिया में, जितने जितने धर्म है, जितने जितने मजहब है, धर्म है, और तो उसका एक ही कारण है। जैसे यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा, नाथ पुराण निगम अस कहें, वो क्या है कि वो प्रतिपादित करते हैं 18 पुराण और वेद हमारे 4 कि तुम्हारे अंदर ही ये सब खेल है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वो ही ये ब्रह्मांड में है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में है। उसका ही रूप भगवान ने हमको, उसके जीव के स्वरूप में हमको वो पिंड में ही दे दिया है सब। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड में वेद में एक सूत्र है और ये सनातन सूत्र है हमारे सनातन धर्म का। तो पिंड में ही उसका हमको अंतर यात्रा करके, अंतर चेतना में जागृत होकर देखना है कि हमारी कुमति कहाँ है, सुमति कहाँ है। और उसी के लिए हनुमान जी को तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं। भक्त है ना, हमें भी हनुमान चालीसा और हनुमान जी का ऐसे आश्रय करना है, उसकी शरणागति ऐसे लेनी कि हे हनुमान जी, मैं तो मेरी कुमति नहीं निकाल पा रहा हूं, तू निकाल दे दादा, और मेरे में सुमति प्रकट कर। और सुमति जो आ गई ना, तो बाद में तो तुलसीदास जी महाराज ने जैसे रामचरितमानस में कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति और सुख समृद्धि आती है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आता ही है। हमको जो हमारे पर काम करना है, हमारे ऊपर काम करना है, ये सब हमारे बुद्धि को हमको सुमति बनाना है। उसी के लिए ही हमको पुरुषार्थ करना है, साधना करना है, उपासना करना है। जो भी नाम दो, जीवन ही साधना है, जीवन ही उपासना है। हमारा जीवन ही एक परमात्मा का वरदान है। तो उसी के पर ही, यही बात पर संतों ने और शास्त्रों ने जोर दिया है कि तुम्हारी बुद्धि तुम शुद्ध करो और बुद्धि को ठीक कर दो। बुद्धि तो बहुत है, हम बुद्धि का उपयोग भी नहीं करते हैं इतना। तो हमको भगवान ने जितनी बुद्धि दी है 100% दी हुई है। उसमें से अभी ये मानव जाति ने भी, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं, आइंस्टाइन भी कहता था और ये सब वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी तक तो मनुष्य ने 10-15% भी बुद्धि का उपयोग नहीं किया है। समूह में बुद्धि सबकी इकट्ठी कर दो, सभी मनुष्य जाति की। आज तक जब से ये मनुष्य पृथ्वी पर दर्शन दिया और ये सब जो विकास हो रहा है, उसमें आज तक सभी मनुष्यों की बुद्धि इकट्ठी कर दो और देखो तो बुद्धि का उपयोग अभी मनुष्य ने 15% शायद किया होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं अभी तो 85% बुद्धि का उपयोग बाकी है। और ये बुद्धि है ही, सब में है, परमात्मा ने दी हुई है, उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन करते हैं, जितनी है उतना करते हैं, तो दुर्बुद्धि, दुरुपयोग करते हैं, तो वही नहीं विनाश होता है और वही हमको दुख होता है जीव को। इतनी बात समझ में लानी है हमको। और मैं शुरुआत से जब YouTube पर वीडियो रख रहा हूँ, तो ये जो मेरी अनुभूति और जो मैं जहाँ पकड़ करके चलता हूँ मेरी अपने चेतना को और मेरी अपनी बात को, यही पर चलता हूँ कि दूसरों को क्यों दोष दे, हम हमारी बुद्धि को ठीक करें ना। तो हनुमान जी को हनुमान चालीसा में कहा है, सुमति कुमति निवार सुमति के संगी। कल ये दर्शन दिया था मैंने, थोड़ी की भूमिका बना के थोड़ा ज्यादा चिंतन किया। आज मैं एक दूसरी चौपाई ले रहा हूँ, 4 नंबर की। कुमति निवार सुमति के संगी,
कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरुध्वजा बिराजे, खांधे मूज जनेऊ साजे, हाथ वज्र अरुध्वजा बिराजे, खांधे मूज जनेऊ साजे, कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आज दो चौपाई का दर्शन हम करेंगे, क्योंकि दो चौपाई के बीच में उसके 4 चरण हो जाता है, उसको चौपाई कहते हैं। चौपाई का अर्थ, एक चौपाई में जो 2 चरण होते हैं तो थोड़ा वहाँ साहित्य की दृष्टि से थोड़ा अधूरा रहता है। जब 2 चौपाई साथ में जुड़ जाती हैं तो उसके 4 चरण बनते हैं, उसको चौपाई कहते हैं। जैसे टीपोई होती है, उसका 4 जो होता है वो उसके, तो चौपाई में जब हम खटिया होती है तो उसको 4 बाजू 4 उसके वो लोहे के हो चाहे लकड़ी के हो, वो आधार रखते हैं 4 बाजू, तो उसके ऊपर एकदम बैलेंस रहता है। और 2 चौपाई के बीच में से अर्थ निकलता है, वो सत्य अर्थ निकलता है, सत्यार्थ प्रकाश होता है उसका। तो आज 2 चौपाई का दर्शन हम साथ में ले रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी का उसमें स्वरूप दर्शन तुलसीदास जी ने बताया है। जैसा हनुमान जी को तुलसीदास जी महाराज ने एक डिस्टेंस रख के, थोड़ा दूर रख के, क्योंकि किसी आदमी को हमको देखना है तो थोड़ा दूर अंतर रख के ही देख सकते हैं। और अब ये कोरोना में तो सोशल डिस्टेंस की ही बात आ गई है अब तो देखो, और सोशल डिस्टेंस आया है उसमें एक दूसरे को व्यक्ति देख रहे हैं, सबका आत्मनिवेदन हो रहा है, सब एक दूसरे का जो चरित्र है वो दिखाई दे रहा है, कौन कितने में है वो ये सोशल डिस्टेंस रखते हुए ये दिखाई दे रहा है। तो मेरे को भी देखना है तो एक थोड़ा अंतर रख के देखना पड़ेगा तुमको, और तुमको भी मुझे देखना है तो थोड़ा एक अंतर रखना पड़ेगा, कम से कम 3 फुट तो रखना ही पड़ेगा। और 2 व्यक्ति यदि एक दूसरे को जब बैठ जाते हैं तो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज का दर्शन, तुलसीदास जी महाराज ने जैसे हनुमान जी का दर्शन किया, वो तुलसीदास जी महाराज ने अपनी अनुभूति रखी है ना। हनुमान चालीसा तो हनुमान जी का ही स्वरूप है और हनुमान जी की शक्ति है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने जैसे अनुभव किया और वो अनुभूति रखी है, और अनुभूति वो सत्य होती है। मैं बोलूं वो असत्य हो सकता है, लेकिन मेरी जो अनुभूति है कोई भी बात की, जो मुझे अनुभव होता है वो अनुभव सत्य होता है। हाँ, हो सकता है कि अनुभव पूरे का पूरा हम किसी को नहीं बता सकते,
क्योंकि अनुभव रजू करने के लिए जो वाणी है वो कम पड़ जाती है, वो भी सत्य है बात। लेकिन जो हनुमान जी महाराज की अनुभूति तुलसीदास जी महाराज को हुई, वो अनुभूति उन्होंने हनुमान चालीसा के स्वरूप में दे दी। वो ही अनुभूति यदि हम हनुमान चालीसा का तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि से यदि दर्शन करें तो वो अनुभूति का हमको अनुभव होता है, वो समझ में आता है कि क्या है। तो दो चौपाई है। कंचन वर्ण, हनुमान जी का जो वर्ण है वो कंचन वर्ण है। सोनू, जैसे सोना होता है कंचन, एक पीला और उसमें थोड़ा लाल कलर आ जाता है और थोड़ा वो ऐसे रक्त रंजित थोड़ा कलर आता है उसमें, जैसे सोने का हम कलर देखते हैं। एकदम पीला नहीं, एकदम पीला तो पीतल हो जाता है, लेकिन उसमें कंचन वर्ण, तो वो जो वर्ण है वो हनुमान जी का वर्ण है। उसका जो विग्रह है, देह है हनुमान जी का, वो कनक बुधराकार शरीर है। ऐसा रामचरितमानस में आता है कि हनुमान जी जब बहुत विकराट रूप धारण किया था तो जैसे कनक बुधराकार शरीर है, जैसे कंचन का, सोने का जैसे बहुत बड़ा पहाड़ हो, ऐसा दर्शन दिखा है। तो कंचन वरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल, कान में कुंडल है वो भी कंचन के, कुंचित केसा, हाथ, वो बाल है हनुमान जी के, वो कुंचित केसा है, वो थोड़े थोड़े घुघराड़े है, ऐसे है। ये वर्णन देखो, ये कितना सुंदर लगता है। बंदर है फिर भी हनुमान जी जैसा कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुण सागर है। उसका देह कंचन कनक बुधराकार, जैसे एक सुवर्ण का जो देह होता है ऐसे है। तो कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, हाथ में वज्र है। उसके हाथ का जब दर्शन किया तो हनुमान जी का स्वरूप का यहाँ वर्णन इसीलिए थोड़ा करना है, किया है हनुमान चालीसा में, क्योंकि ये हनुमान जी की ही स्तुति है, हनुमान जी की उपासना का ये मेन पद है और हनुमान जी की साधना का उसमें पूरा विवरण है। और हनुमान जी कैसे वो भी दिखाई दे रहा है हनुमान चालीसा में। मुझे तो बहुत प्रिय है हनुमान चालीसा, संतों को बहुत प्रिय होती है। संत उसकी उपासना करते हैं, उसकी आश्रय करते हैं। मैं भी तुमको बोलूँ, यदि तुमको श्रद्धा है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, ऐसे करो, उसका महसूस करो कि हनुमान प्राण तत्व है। हमारे नाभि से लेकर जो नासिका तक अंदर हमको जिला रहा है वो हनुमान तत्व है, प्राण तत्व हमारा प्राण है, दुनिया का प्राण है, पूरी सृष्टि का प्राण है हनुमान जी। तो कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र और ध्वजा है। ध्वजा का एक यही है कि हाथ में राम की ध्वजा है, हनुमान जी के हाथ में राम के यश की ध्वजा है। राम का यश उसको फैलाना है। राम का यश यानी धर्म का रस, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं उसका विग्रह है। राम भगवान का वो विग्रहवान धर्म का ही स्वरूप है राम। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने बताया ऐसा कि रामो विग्रहवान धर्म। तो हाथ में जो ध्वजा है वो राम की ध्वजा है, राम के यश की ध्वजा है, धर्म की ध्वजा है। तो ये हनुमान जी का एक स्वरूप दर्शन संक्षिप्त में तुलसीदास जी महाराज ने बताया। तो आज मैं ये थोड़ा दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी का पूर्ण स्वरूप में दर्शन तो किसी को हो नहीं सकता। जिसको होता है वो मौन हो जाता है, नहीं बोल पाता, चाहे शरीर छोड़ देता है, नहीं तो वो बोल नहीं पाता, दिग्मुठ हो जाता है। जो हनुमान जी का पूरा स्वरूप जो देख लेता है वो बोल नहीं सकता, बाद में उसकी वाणी चली जाते है, अथवा तो शरीर छोड़ देता है। दो ही बात होती है। तो भाई पूरे का पूरा दर्शन तो नहीं हो सकता न, और करना भी नहीं है। कई महापुरुष कबूलते हैं कि हनुमान जी की खोली झलक मिल जाए ना तो अभी हमारा बेड़ा पार है। देखो, तो हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे,
खाधे मूझ जनेऊ साजे। खाधे खभे पर, मूझ वो जो घास होता है मूझ का, वो घास होता है, लंबा होता है। हम गांव में मैं रहता हूँ मैं, तो हमने वो वहाँ खेतों में और जो जंगल विस्तार थोड़ा होता है जैसा, वहाँ मूझ और वो मूझ की माला और मूझ चढ़ाया जाता है। वो गणपति को भी देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन हनुमान जी तो ये जो जनेऊ जो पहनते हैं वो मूझ की जनेऊ पहनते हैं, ऐसा यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने खाधे मूझ जनेऊ साजे। तो ये वर्णन है हनुमान जी का। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, खाधे मूझ जनेऊ साजे। ये दो चौपाई आज मुझे लेनी थी और जितना हो सके मैंने ये वर्णन किया, और आगे की चौपाई का दर्शन मैं कल करूँगा, उसके पर चिंतन करूँगा। आज ये दो चौपाई इसीलिए लेनी थी मुझे एक साथ में कि इसमें हनुमान जी का वो स्वरूप दर्शन दिखाई देता है, साकार स्वरूप और सगुण जो स्वरूप होता है हनुमान जी का, वो तुलसीदास जी महाराज ने दूर रह के जो उसका अनुभव किया, वो हम भी हमारी वो आंतर चक्षु से देखे हनुमान जी को दूर रह के हे दादा कितना दिव्य स्वरूप है, भव्य दिव्य और एकदम आनंदमय स्वरूप है। तो ये हनुमान चालीसा का ये महिमा है। और ये कोरोना के टाइम में मैंने हनुमान चालीसा का चिंतन और ये इसीलिए लिया है, और ये योग बना है समय का, और मेरी समझ में जो उतरा है, मेरी समझ में जो मैं मेरी मति के अनुसार बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हनुमान चालीसा में सभी समस्याओं का समाधान है। ये कोरोना के टाइम में हनुमान चालीसा का आश्रय लोगे तो मुझे लगता है, मेरी तो दृढ़ श्रद्धा है कि उसमें भी हमको लड़ने की एक शक्ति मिलेगी। उसमें आगे चल के हम देखेंगे चौपाई आती है, नासी रोग हरि सब पीरा, वो क्या है। तो श्रद्धा करके, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास करके उसका दृढ़ आश्रय करो। ज़्यादा नहीं बोलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी ये यूट्यूब को चैनल को तुम सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। लव यू ऑल, बी हैप्पी, बी अलाइव। सब सुखी रहो, सब संपन्न रहो, निरोगी रहो।